नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट परीक्षा का जो 14 मार्च का पेपर हुआ है उसके पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो इसमें हम बात करेंगे कि आज कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या क्वेश्चन आए थे आज। तो बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सर पेपर टफ था, कुछ बता रहे थे पेपर आसान था। तो यहाँ से ये तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आसान था या टफ था, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपने पढ़ा कितना है, कैसे पढ़ा है। लेकिन एक क्वेश्चन से अंदाज़ा जरूर लगता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो मैं पर डे एनालिसिस डालता हूँ, तो आप भी उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कैसा लेवल है और कब क्या चेंज हो रहा है, कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्वेश्चन पूछे गए और कैसा क्या लेवल रहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसरो से संबंधित प्रश्न आया है कि इसरो की पहली महिला निर्देशक थी वो कौन थी। तो अनुराधा टीके थी, ये पहली महिला निर्देशक थी इसरो की। 1982 में अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल हुई थी और इसरो में उपग्रह परियोजना निर्देशक बनने वाली पहली महिला भी थी ये। तो ये पहली महिला निर्देशक बनी थी। तो इन पर एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। अगला पूछा गया था, ओजोन गैस का क्षरण कैसे होता है, किस गैस से होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है आपकी जो CFC, उससे होता है ओजोन गैस का क्षरण। तो एक क्वेश्चन ओजोन गैस से ये पूछा गया था। आज दो क्वेश्चन देखने मिले हैं। एक ओजोन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर संबंधित क्वेश्चन आया था। तो याद रखना 16 सितंबर 1987 को यह सहमत हुआ था और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। तो सहमति की बात है तो ये कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। और इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, ओजोन परत की सुरक्षा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। तो आगे चल के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। तो याद रखना किससे है, ओजोन परत से, और इसका संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन था, रामसर संधि आयोजन कब हुआ था। तो रामसर की जो संधि है उसका आयोजन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में रामसर संधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इस प्रकार की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के नाम से भी जाना जाता है और इस समझौते को रामसर संधि या आर्द्र भूमि संधि के नाम से जानते हैं। तो रामसर में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए संधि का नाम क्या है, रामसर संधि। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, इन पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और रामसर संधि लागू कब हुई थी, 1975 में। तो वेटलैंड कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, तो इस बात को आप यहाँ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चीन में कौन सी नदी बाढ़ का कारण बनती है। तो पीली नदी है जो वहाँ पर, उसको चीन का शोक कहा जाता है, इसको चीन का शोक भी कहते हैं। तो ये नदी वहाँ पर बाढ़ का कारण बनती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था। तो जो भी नदियाँ हैं जो शोक कहे जाते हैं उनके बारे में आप जरूर देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अगला था, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिनों पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन पर मैं वीडियो डाल चुका हूं पहले, तो इनको आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस के पोर्शन में देख सकते हो, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है पूछा गया था आज। तो रविदास जी की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पर प्रश्न था आज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर देख लें। IPL पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो IPL का वीडियो मैं एक बना के डाल चुका हूं, तो उसको आप जरूर देख लें, वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। अगला पूछा गया था, मंगलयान के बारे में था कि मंगलयान कब लॉन्च हुआ था। तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्चिंग हुई थी मंगलयान की। और यह उपग्रह जो था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र से ध्रुवीय उपग्रह PSLV जो होता है आपका C-25, इसके द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि किससे लॉन्च हुआ था, कौन सा ध्रुवीय प्रक्षेपण यान कौन सा था, वो PSLV C-25 था। और सतीश धवन अंतरिक्ष यान से इसको छोड़ा गया था कब, 5 नवंबर 2013 को। तो इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो अंतरिक्ष पर एक मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसको आप जरूर देख लें, उसमें सारी डिटेल दी गई है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक कोई क्वेश्चन बता रहे थे, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन था। अब जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो ऑस्कर अवार्ड करके कुछ बोल रहे थे स्टूडेंट।
संस्कृत में छंद पूछा गया था और नॉर्मल वो गद्य पद्य जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सिंपल सी चीज़ें वही पूछी जा रही हैं। हर पेपर में एक गद्य आता है, एक पद्य आता है और उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा या कुछ भी चीज़ें जो भी पूछ रहे हैं तो उसी से रिलेट करके पूछ रहे हैं। ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं। तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो 4-5 तो उसी से संबंधित होते हैं और 2-3 उसमें से अलग दे रहे हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें तो आज बहुभुज देखने मिला है। मैथ के क्वेश्चन शाम को आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अगर आप शाम का जो भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे वो चीज़ें भी आपको मिल सकें। ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्रश्न पूछा गया था आज। संस्कृत की शिक्षण विधियों के लेखक पूछे गए हैं आज कि कौन कौन हैं और कौन सी विधियाँ हैं। हिंदी में गद्यांश के प्रश्न पूछे गए हैं। लट लकार से प्रश्न आए हैं आज, तो इनको आप जरूर पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। गद्य पद्य से प्रश्न आ रहे हैं। इसके साथ साथ और जो नॉर्मल चीज़ें आपकी आ रही थी वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो वेरिएशन है वो मैथ में धीरे धीरे होते जा रहा है। जैसे पहले जो सिलेबस में था उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। कुछ चीज़ें अभी भी वही बनी हुई हैं जो पहले दिन से आ रही थी। जैसे अंतरिक्ष पर प्रश्न, तो आप इनको पढ़ के जाएं क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन आज भी बन रहे हैं आपके। क्रिकेट से संबंधित प्रश्न भी आज के आपके आज कल बन रहे हैं, तो उनको भी आप जरूर देख लें। तो ये था आज का एनालिसिस, जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए। और आपके पास जो भी क्वेश्चन आते हैं मुझे कमेंट कर दिया करें, तो मैं उनको भी आप तक लेके आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएँ वो आप तक लेके आएँ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।